दिन से आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड पे कैसे इन्वेस्ट करें। तो आप अगर मेरी वीडियो देख ही रहे हो मीन्स आपको अभी इन्वेस्ट करना है और आपने पहले कभी आई थिंक डिजिटल फॉर्मेट में नहीं किया है इन्वेस्ट, और आपको जानना है कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। पहले क्यों करें गोल्ड पे इन्वेस्ट, क्योंकि बहुत चीज़ें, प्रॉपर्टी है, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड पे इन्वेस्ट क्यों करें? क्योंकि गोल्ड का प्राइसेस एक बार अगर ऊपर गया इजीली पट से नीचे नहीं आता ज़्यादा। और जो पुराने लोग हैं मीन्स पुराने लोग, सॉरी पुराने लोग नहीं बोलना चाहिए, मीन्स जो हमारे पापा लोगों के जनरेशन के हैं वो लोग गोल्ड पे बहुत भरोसा करते हैं कि सोना भाई रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये ETF कुछ म्यूचुअल फंड कुछ नहीं था तब से, ठीक है। बट नाउ अभी के टाइम में गोल्ड कैसे खरीदना सही रहेगा और क्या क्या उपाय है कि हम लोग गोल्ड खरीद सके, विच आर द वेज फ्रॉम विच वी कैन परचेज गोल्ड, इन्वेस्ट इन गोल्ड। ओके, पहला वे तो है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड मीन्स आप अपने, आप जहाँ पे भी रहते हो, आप दुकान में गए गोल्ड खरीदने, गोल्ड खरीदा आपने, ओके, गोल्ड खरीदा आपने, दो दो तरीके का पकड़ लीजिए गोल्ड। एक तो जाके आपने ज्वेलरी बनवाया, ठीक है, आपने बनाया ज्वेलरी और डायरेक्ट जाके बोला कि भैया मुझे गोल्ड का बिस्किट दे दो या गोल्ड का कॉइन दे दो। ओके, फर्स्ट बात है कि ज्वेलरी मैं इन्वेस्टमेंट हिसाब से नहीं मानता, क्योंकि ज्वेलरी आदमी बनाता है, आप जैसे ज्वेलरी बनाओगे तो आप खुद पहनने के लिए बनाओगे या फिर मम्मी पापा के लिए बनाओगे, या पेरेंट्स बनाते हैं ज्वेलरी, जैसे मम्मी कभी ज्वेलरी बनाती है तो वो पहनने के लिए, नहीं तो अगर बहू आया या बेटी को ससुराल में भेजने तब तब यूज़ हो जाता है वो ज्वेलरी। कभी आप ज्वेलरी बेच के पैसा लोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो उस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है जहाँ से आप रिटर्न मांग रहे हो, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसा चीज़ है जब परिवार का हालत बहुत खराब हो जाता है तभी बेचना पड़ता है, नहीं तो ज्वेलरी कोई वैसा बेचने के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखो ज्वेलरी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है कॉइन या बार ले लोगे, रखोगे, फिर बेचना जब प्राइस बढ़ेगा। और मुझे वो उतना पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बता दूँ, जो चार्जेस है मैं लिख के रखा हूँ ना, मैं चार्जेस बताता हूँ। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस लगेगा आपको 3 to 7% का मेकिंग चार्जेस है। फिर अगर आपका ज़्यादा जमा हो गया, आपका घर तो सेफ उतना नहीं होगा, तो आप लोग बैंक लॉकर पे रखोगे। जिनको नहीं पता, अगर गोल्ड ज़्यादा हो जाता है और अपना घर ज़्यादा सेफ एरिया में नहीं है तो आप बैंक में रख सकते हो, मतलब लॉकर में। 3 से 7% उधर गया, फिर आप जो लॉकर पे रखोगे आपको उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता ही है। जाकि अगर बैंक में भी आपको लगेगा सेफ है पूरा, बट 0.01% कुछ भी हो सकता है, मतलब बैंक वाले बोलते हैं कि इंश्योरेंस कराओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, अर्थक्वेक आ गया या टेररिस्ट अटैक हो गया, चला गया लेके गोल्ड खाली हो गया बैंक से, तो हमें कुछ मिले तो उसके लिए बैंक बैंक में रखा जाता है। तो ये हो गया कितना, 3 से 7% मेकिंग चार्जेस में चला गया, और स्टोरेज में जो बैंक में रखा तो उसमें 2-3% चला गया जो बैंक के हिसाब से रहता है, और उसके इंश्योरेंस में गया। फिर GST तो है 3% का गोल्ड पे, तो लगभग पकड़ लो 13-14-15% कुछ ऐसा, 15% पकड़ लो, चला जाता है। और एक चीज़ है फिजिकल गोल्ड में कि अगर आप फिर बेचने जाओगे ना फिजिकल गोल्ड को, आपको पता भी नहीं चलेगा, उन लोग बोलेंगे कि अरे ये तो थोड़ा घिस गया, अरे इसका मटेरियल कम हो गया, ऐसा ऐसा बोल के आपको जो अमाउंट मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं कभी। और अगर शॉर्ट टर्म में आप बेचने गए तो आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप जब बेचने ही जाओगे ना आपका मेकिंग चार्ज कट जाएगा, मेकिंग चार्ज काटने के बाद भी उन लोग बोलेंगे सोना तो कम हो गया, आपने आई थिंक पहना है मैम, मैम सर आपने आई थिंक पहना है तो बॉडी में थोड़ा सोना गया किस क्या ये वो बोल के आपका चार्जेस बढ़ जाएगा, तो उन फायदा आपको होना हो उनका तो पक्का है। फिर सेकंड तरीका डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में डिजिटल गोल्ड में मेकिंग चार्ज का खर्चा नहीं है, और बाकी सब वैसा टाइप का है, मेकिंग चार्ज का खर्चा नहीं है। डिजिटल गोल्ड में आपको GST देना पड़ेगा 3%, फिर खरीदना बेचने के टाइम में 3% ही पकड़ लो, वैसा 9% के करीब चला जाता है, तब भी फिजिकल गोल्ड के हिसाब से सस्ता है, ठीक है, फिजिकल गोल्ड के हिसाब से सस्ता है।
फिर ये दोनों तो चला गया, ये दोनों मैं मानता नहीं हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ये दोनों उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे भी, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस अगर देखोगे तो आप ऑनलाइन सर्च मारोगे, आपको अगर समझ में नहीं आया, बहुत यूट्यूब वीडियो अगर लास्ट में समझ में नहीं आया, और अगर आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई बड़े शोरूम मीन्स बड़े जो ब्रांड का ज्वेलर्स होता है ना, तो आप ट्राई करिए उनसे लेने का। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे कि आई थिंक 1.5 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो कुछ था, एक ज्वेलर को, एक छोटा मोटा, हम लोग छोटे जगह से है तो छोटा मोटा एक ज्वेलर था, पहचान का था, तो मम्मी ने सोचा कि उनका परिवार का थोड़ा भला हो जाए, पत्नी है, बच्चा है, ज्वेलरी उतना चलता नहीं था उनका दुकान, ठीक है। तो मम्मी ने उनको एडवांस दे दिया 51,000 का एडवांस देते, समझ रहे हो, इतना एडवांस देता ही नहीं कोई, उतना उतना देता नहीं है 51,000 अगर बड़ा ज्वेलर्स नहीं हो तो। हमने दे दिया उसको, साला 2 दिन बाद भाग गया, वो 2 दिन बाद भाग गया, बहुत लोगों से लोन लेके भाग गया, इधर में कम से कम 15 लाख या 16 लाख का, तो सुनने में आया भागने का, अपना बेटा को छोड़ के भाग गया, अपना पत्नी को छोड़ के भाग गया, समझ रहे हो, अपना बेटा और पत्नी को छोड़ के भाग गया वो। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ छोटे दुकान से प्रेफर करो कि बड़े दुकान पे जाओ, बड़े दुकान को ज़्यादा प्रेफर करो। बड़े दुकान मतलब वैसा नहीं बड़ा खोल लिया, नहीं, ब्रांड का बात कर रहा हूँ मैं, ये बात है। और थर्ड, एक तो हो गया फिजिकल गोल्ड, दूसरा हो गया डिजिटल गोल्ड, थर्ड आता है ETF, जो कि मेरा फेवरेट है, यहाँ पर मैं ETF लेता हूँ, ETF में मैंने इन्वेस्ट किया है। ETF में क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। ETF में आप जैसे स्टॉक ट्रेड करते हो ना, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, तो उसी तरीके से गोल्ड भी खरीद सकते हो। बहुत सारे ETFs है, जैसे कि टाटा गोल्ड है, निपॉन का ETF है, बहुत सारे ETF है। ETF में क्या फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा है चार्जेस का, ना मेकिंग चार्जेस, ठीक है, ना मेकिंग चार्जेस, ना ही स्टोरेज का चार्जेस, और ना ही GST, आपने सही सुना, नो GST, ठीक है उसमें। और आप सब में मैं बता रहा हूँ, सब में एक तो टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 12.5% है, जो कि अभी के न्यू पॉलिसी में इंडेक्सेशन भी हटा दिया। अगर आप इंडेक्सेशन नहीं पता, मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। जैसे पहले एक चीज़ था, आपने आज खरीदा, जितने दाम पे खरीदा, और जब बेचने जा रहे हो, जो दाम पे खरीदा उस अमाउंट का वैल्यू, मतलब 100 रुपये में खरीदा, उस 100 रुपये का वैल्यू आज कितना है, आज के दिन में, वो देखा जाए, वो पकड़ा जाता था तुम्हारा बाइंग अमाउंट। तो टैक्स लगेगा अभी जो सेलिंग अमाउंट और इंडेक्सेशन के बाद जो बाइंग अमाउंट है, उनका डिफरेंस पे पकड़ो, समझ रहे हो, तो उतना गेन माना जाता। बट अभी क्या हुआ है, इंडेक्सेशन नहीं है, तो अगर आप 100 रुपये में खरीदे, आपको 100 रुपये में खरीदा माना जाएगा, और 150 में बेचे तो 50 रुपये में टैक्स लगेगा। और अगर आप इंडेक्सेशन रहता अगर अभी, तो अगर आप 100 रुपये में खरीदे तो वो माना जाता है 120-130 रुपये, और वो जो 150 में बेचे तो 20 रुपये में टैक्स लगता है, और इंडेक्सेशन हो गया, और इंडेक्सेशन नहीं है अभी, तो इसलिए टैक्स लगेगा 50 रुपये में, समझ रहे हो, देसी लैंग्वेज में बता दिया, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ETF में आप कभी भी सेलिंग वेलिंग कर सकते हो, लिक्विडिटी रहता है सही। ETF में खाली आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि 0.5%, 0.5% से लेकर 1% तक पकड़ लो, मतलब मैक्स टू मैक्स ऐसा पकड़ लो, ठीक है। और एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, अगर आप ज़ेरोधा या ग्रो या कोई ब्रोकर से कर रहे हो, तो उधर में आपको डिमेट चार्जेस देना पड़ता है, साल का 200-300 रुपये कुछ रहता है, साल का डिमेट चार्जेस कुछ रहेगा। जहाँ से भी आप करते हो ट्रेडिंग वेडिंग, उधर से आप ETF खरीद सकते हो, तो वहीं से आप गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और फोर्थ वाला ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। लोगों को रखे भाई ETF क्या था, म्यूचुअल फंड मेनली क्या करते हैं, मेनली मैं मतलब इनडायरेक्टली बोलो डायरेक्टली बोलो, आपसे पैसा लेके ETF में ही लगाते पैसा। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड एक AMC चलाता है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं, तो एसेट मैनेजमेंट क्या करता है, जाके जहाँ डालता है, तो ETF क्या करता है, ETF भी डालता है। म्यूचुअल फंड में एक चीज़ है कि आपको एक्सपेंस रेशियो डबल पकड़ लो, एक्सपेंस रेशियो डबल लगेगा म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड में रेशियो डबल लगता है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है, मेरे लिए ETF
सबसे बेस्ट है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए। और मैं बताता हूँ थोड़ा कुछ और भी चीज़ लिखा है मैंने। तो जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 24 महीना अगर पार हुआ तो वही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 12.5। और 24 महीने के नीचे 2 साल के बीच में आपने निकाल लिया, आज पैसा डाला तो नेक्स्ट 2 साल के बीच में आपने निकाल लिया, तो आपको स्लैब रेट्स के हिसाब से जितना टैक्स लगता है लगेगा, ठीक है, सॉरी। और ईटीएफ में ये 12 महीने होता है, मतलब ईटीएफ में आपका 12 महीने का टेन्योर पार हो गया तो आपका एग्जिट लोड भी चला जाता है। एग्जिट लोड तो नहीं रहता मोस्ट प्रोबेबली, मीन्स किसी में 15 दिन का रहता है, किसी में 6-7 महीना 12 महीना ऐसा कुछ का। और मैंने एग्जिट लोड क्या होता है, मीन्स कोई परसेंटेज रहता है जो कि अगर आप मेचोरिटी क्या बोलते हो, मतलब पकड़ लो जैसे 6 महीना 12 महीना, नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जैसे 6 महीने के बीच में अगर निकाल लिए तो आपको एग्जिट लोड लगेगा क्योंकि मेचोरिटी पीरियड के पहले आपने निकाल लिया, समझ रहे हो। तो ये कुछ परसेंटेज रहता है, 1%, 2% कुछ रहता है परसेंटेज जो मैनेजमेंट कंपनी तय करता है, तो उतना आपको देना पड़ेगा एग्जिट लोड। ऐसे भी गोल्ड तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ईटीएफ बेस्ट है, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ईटीएफ लो, आज खरीदो, एग्जिट लोड दो, बेच दो, तब भी आपको फिजिकल गोल्ड से फ़ायदा ज़्यादा है मेरे हिसाब से। और मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा। मैं बस बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सा तरीके में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बस यही सब था। और कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं। देखो, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ, दोनों में से कुछ भी चूज़ करो, लगा दो पैसा। मैं लगाता हूँ पैसा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चूज़ करके मैं लगाया तो पैसा। मैं ये फिजिकल गोल्ड का समझ में नहीं आता, क्योंकि फिजिकल गोल्ड का चेन भी पहनो, आज जैसे चल रहा है आजकल, कोई भी खींच लेगा, कोई भी कुछ कर लेगा। तो इमिटेशन ज्वेलरी का कुछ चेन खरीद लो, पहन लो, नहीं तो असली गोल्ड का एकदम पतला चेन खरीद के पहन लो। और इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ है, बहुत कुछ है। तो ये सब माध्यम है, इससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में। और अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ जानना है तो आप मुझे इधर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस बारे में वीडियो बना लूँगा, मैं क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा, उसके बारे में वीडियो बना दूँगा। और मैं अगले वीडियो में आई थिंक समझा दूँगा आपको कि कौन कौन सा ईटीएफ है और कैसे चुनना पड़ेगा ईटीएफ में से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, समझ रहे हो, कौन सा ईटीएफ अच्छा कौन सा बुरा है, एग्जिट लोड क्या है, और एग्जिट लोड की एक्सपेंस रेशियो क्या है, फिर कौन सा ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा रहता है, वो सब समझा दूँगा मैं आपको, जितना मुझे आता है। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं पूरा ही पता है मुझे इसी से फ़ायदा मिलेगा। नहीं भाई, खुद का एनालिसिस करना, किसी भी यूट्यूबर को देख के, किसी को भी देख के आप डायरेक्ट डिसीजन लेके खरीद मत लेना। कोई कुछ भी बोले आपको, कोई ये बोले कि इसमें लगा तो बढ़ जाएगा। मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मैं जब स्टार्ट कर रहा था तब मैं बहुत फॉलो करता था ये टेलीग्राम। ये आपको बहुत लोग बोलेंगे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उधर कॉल आता रहेगा, कॉल पुट लगाओ, ट्रेडिंग का बारे में बोल रहा हूँ, कॉल लगाओ पुट लगाओ। नहीं ब्रो, मनी इज़ नॉट ईजी। इफ इट्स दैट ईजी तो कोई भी कर लेता। तो इन्वेस्टिंग में भरोसा रखो, लॉन्ग टर्म में पक्का फ़ायदा मिलेगा। आई बिलीव इन इन्वेस्टिंग, कुछ भी टाइप की इन्वेस्टिंग करो, फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में, मिलता ही है। पास्ट देख के, हिस्ट्री देख लेना, मिला ही है फ़ायदा। और जो भी लॉकडाउन में, अगर किसी ने लॉकडाउन में इन्वेस्टिंग चालू किया है था, प्लीज़ कमेंट कर देना भाई, तुम लोग के लिए सैल्यूट है भाई। ये बहुत सही टाइम में चालू किया, अब तक तो तुम लोग का पोर्टफोलियो आई थिंक 4x 5x हो गया होगा, 4x इजीली हो गया होगा अगर तुम लोगों ने आँख बंद कर अभी टाटा पे अगर लगा दिया, नहीं तो अदानी का कुछ भी लेकर लगा दिया ना, 4x तो तुम लोग का पोर्टफोलियो हो ही गया होगा अगर अदानी को पकड़ लिया तो लॉकडाउन के टाइम में। तो समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से फिजिकल गोल्ड नहीं, डिजिटल गोल्ड नहीं, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, मैं तो बोलता हूँ ईटीएफ ही सही है, क्योंकि आप देख सकते हो। और ईटीएफ भी सही से चुन लेना, मैं अगला वीडियो डाल दूंगा कौन सा ईटीएफ क्यों अच्छा है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन था, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। यू हैव योर ओन मनी, डिसाइड योर सेल्फ इफ यू आर गोना पुट द मनी ऑन गोल्ड और एनी स्टॉक। और अगर आपको फिजिकल लेना है तो लो, आपको डिजिटल लेना है तो लीजिए, अगर आपको ये क्या बोलते हैं ईटीएफ लेना है तो लो, आपको मर्जी। मुझे बस बताना था, मैंने बता दिया वीडियो बना के। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना,
शेयर भी कर देना। और इधर बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है, बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है, रेगुलर आने वाला है, जो कि हेल्प करेगा आपको। अगर आप स्टूडेंट हो तब तो बहुत बड़े बड़े कंटेंट आएगा। स्टूडेंट हो, करियर पाथ चुनना है, उसमें भी मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि हमारे टाइम में किसी ने एडवाइस नहीं किया था। अच्छा दैट्स व्हाई। ओके, यही था गोल्ड के बारे में।